स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको फॉर्म में इशू आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, एरर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेमेंट करना चाहते हैं, उनको भी इशू आता है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने में इशू आता है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इशू आता है। जितने भी आपके डाउट्स हैं जेकेबोपी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि जब आप एप्लीकेशन फार्म को फिलअप करते हो, आप तीनों पे टिक नहीं करते हो। तो यहाँ पे तीनों पे टिक करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक पे करोगे तो आप उसी के लिए एलिजिबल रहोगे और फिर आगे जाके आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही इसके लिए कोई करेक्शन विंडो आता है। तो यहाँ पे अगर आप तीनों पे टिक करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका फ़ीस सेम रहेगा, एग्ज़ाम एक ही होगा। अब अगर आप एक पे टिक करते हो तो फिर आप सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल रहोगे, बाकी कोई और कोर्स आप नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि तीनों पे आप टिक कीजिए। इसके बाद जब आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखते हो ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आप कैपिटल में लिखिए, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही से फिल हो जाए। और इसको आप अच्छे से देख के फिल करना है, क्योंकि करेक्शन के लिए आपको फिर जेकेबोपी के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, ऑनलाइन कोई करेक्शन विंडो नहीं आता है। उसके बाद अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे, तो कैटेगरी जब आपके पास होगी ओरिजिनल, अगर आपने बनाई होगी, तब जाके आप यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि आप अभी सेलेक्ट करोगे नहीं तो फिर बाद में आप दे पाओगे काउंसलिंग के टाइम, ऐसे उस टाइम चल जाएगा। नहीं, अगर आप इस टाइम नहीं दोगे तो बाद में भी नहीं चल जाएगा। अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, आप बनाओ, आप कुछ करके 7 तारीख से पहले कैटेगरी को बनाओ। उसके बाद ही आप यहाँ पे उसको अपलोड करो या उसके डेट्स वगैरह डाल दो। ऐसी कुछ भी डेट्स नहीं डालना, और ना ही ऐसी ही आप अपलोड करना। कोई जो वैलिड कैटेगरी नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको ऊपर फिर कंसिडर किया जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए पहले आप कैटेगरी बनाइए, उसके बाद ही यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन कर लेना। उसके बाद अगर हम फ़ोटोज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ को आपको साइज़ में बनाना पड़ेगा। 10 से लेकर 50 KB के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको साइज़ बनाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपको यहाँ से अपलोड करने हैं। उसके बाद OTP की बात करेंगे, तो OTP के लिए आप नंबर और ईमेल वो दीजिए जो आपके पास फ़ोन में होंगे, जो वर्किंग कंडीशन में होंगे। नंबर का रिचार्ज होना चाहिए, तब जाके आपको OTP आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और जो मेन इशू रहता है वो रहता है पेमेंट का। उसकी अगर हम बात करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कार्ड होना चाहिए। कार्ड वो होना चाहिए जिसको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन हो। अगर आपके पास जेके बैंक का कार्ड है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जेके बैंक का जो M-Pay डिलाइट है वहाँ पे जाके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को आप ऑन करोगे। वो आपको मिल जाएगा, कहीं से वीडियो आप देख लो, वहाँ से आप उनको ऑन कीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास SBI है तो उसका भी आप ऑन करा दीजिए, कस्टमर केयर को कॉल करके, या जेके बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके आप ऑन कराइए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आपकी ऑन हो जाएंगी तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे 7006723296। हम मिनिमम चार्जेस पे आपकी पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके भी दे देंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो इसमें यहाँ पे PDF आपको अपलोड करनी है। तो इसमें PDF आपको बनानी है 100 से लेकर 200 के KB के बीच में। तो वो आपको ऑनलाइन ईजिली बन जाएगी। आपको एक इमेज रखनी है, इमेज को जब आप रखोगे अच्छे से उसको बनाओगे, उसके बाद आपको जाना है गूगल में, लिखना है कन्वर्ट इमेज इनटू PDF 100 KB। तो वहाँ पे पहली वाली वेबसाइट जो आएगी IP7 है उस वेबसाइट का नाम। वहाँ पे जाके आप क्रिएट कीजिए PDF, उसको एक नाम रखिए। उसके बाद ईजिली आप तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन का, वो हो जाएगा। देखिए, अब रहा सवाल यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करने का। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार एरर आ जाता है, कभी कभार बग आ जाता है। जब आप एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करने की कोशिश करते हो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे क्लिक हियर टू व्यू, क्लिक हियर टू व्यू आ जाएगा तीनों पे। जब आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उस टाइम नीचे आपको देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फार्म। इस टाइम जब आप इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन फार्म ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। फिर अगर आप बैक जाओगे, वहाँ पे लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। लेकिन इस टाइम जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो इस टाइम हो जाता है। तो आप ये प्रेफर करना है कि पहले
हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसी टाइम हम एप्लीकेशन फार्म को भी डाउनलोड करेंगे। अब अगर एरर आ भी जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी में ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आ चुका होता है। तो उसको आप कॉपी कीजिए, दोबारा से आइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, क्लिक हियर टू जो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको क्लियर हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उस ऑप्शन पे जाके आप डिटेल्स दीजिए और वहाँ से हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद 100% सक्सेसफुली आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो सबमिट हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप पेमेंट करते हो उसी टाइम आपका फार्म हो जाता है। बाकी फिर ये जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं इनको पूरी आपको करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म प्रिंट आउट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है। कल जब एडमिट कार्ड्स आएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ देके आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई और एरर आ रहा है या कुछ और इसमें बग आ रहा है तो वो विद इन टाइम फिक्स हो जाता है, JKBOP की तरफ से फिक्स किया जाता है। बाकी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी कैफ़े वाले के पास या साइबर कैफ़े में जा सकते हो, वहाँ से फिलअप करा सकते हो, या हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा 7006723296, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमारे थ्रू एप्लीकेशन फार्म फिलअप करा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।